प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कुछ कहने का दिल भी करता है और परिस्थितियां भी वो अनुमति देती हैं कि उस समय पर वो बात कही जाए। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं जो आपके लिए जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको समझने के बाद आपके मन की बहुत सारी शंकाएं भी दूर होंगी। मुझे किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया था जिसमें बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु ये कह रहे थे कि क्या ज्योतिष के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है, क्या रत्न आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ये अंधविश्वास है और ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं यहाँ पर आज आपको कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखता हूं जिससे आप लोगों को समझने में मदद होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। दर्शकों, यदि हम बात करें आध्यात्म की, तो जितने भी बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं वो ध्यान साधना पर केंद्रित हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जीवन के अंदर ध्यान साधना करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के अंदर हम अपने दुखों को कम करने में कामयाब होते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपका ध्यान करना आवश्यक है, साधना करनी आवश्यक है। लेकिन यदि यही बात कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है और जो आध्यात्म के विषय में नहीं जानता है, वो क्या कहेगा? क्या आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाने से आपका कल्याण हो जाएगा? आंख बंद करके तो मैं रात को भी सोता हूं, तो मेरा फिर कल्याण क्यों नहीं हुआ? अगर वो एक कुतर्क हमारे सामने रखता है, एक दृष्टि से यदि हम देखेंगे उसको, तो यहां पर वो बात तो ठीक कह रहा है कि क्या आंख बंद करने से ही ध्यान हो जाता है? आंख बंद तो हम रात को सोते समय भी करते हैं। लेकिन उसका ये कुतर्क क्यों गलत है? क्योंकि वो ध्यान की प्रक्रिया को नहीं जानता है। ध्यान का अर्थ ही होता है जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर की चेतना को जागृत करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान की भी एक मुद्रा होती है, यानी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से करते हैं, यानी ये जो पोजीशन हमने बनाई है, ये पोजीशन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनती है। इस तरह से भी ध्यान किया जाता है, इस तरह से भी ध्यान किया जाता है, इस तरीके से भी ध्यान किया जाता है, लेकिन इनके अपने अलग अलग प्रभाव हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसी तरीके से हम उंगलियों को बंद करके इन दोनों चीजों को इस तरह से रख करके फिर ध्यान करते हैं, और यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी होता है। इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। जब हम अपनी इस मुद्रा को करके आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो हम अपने आज्ञा चक्र, यानी कि जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर हम उस भर्गो ज्योति को देखने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जो सदगुरु के द्वारा हमारे भीतर जागृत की जाती है। इसीलिए तो उन्हें सदगुरु कहा जाता है, क्योंकि वो आपके भीतर उस ज्ञान को प्रकट करते हैं, उस ज्योति को प्रकट करते हैं, जिसका ध्यान फिर आप निरंतर करते हैं। जब हम आंख बंद करके इस मुद्रा में ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हम अपने भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा उस समय पर उस सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आज्ञा चक्र के द्वारा ही हम अपने भीतर में प्रवेश करते हैं और वहां पर आध्यात्मिक शक्ति, यानी उस अंतर आत्मा, उस ज्योत स्वरूप परमात्मा का दर्शन भी करते हैं। ये एक ध्यान प्रक्रिया है। अब जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसे ही तो इस चीज का एहसास होगा कि केवल आंख बंद करके बैठने से ही उसके भीतर में कितने सारे विकार समाप्त होते हैं और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये बात कौन समझ पाएगा? जो आध्यात्म का अनुभव रखता है या किसी गुरु की शरण में जाकर के उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का कोई कमेंट्स करना जो आध्यात्म के बारे में नहीं जानता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आध्यात्मिक गुरु आध्यात्म के बारे में तो जानकारी रखते हैं, लेकिन ज्योतिष या रत्न शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे में उनका ये कथन कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
इसी वीडियो के अंदर मैं आपको साइंटिफिक वो बात बताता हूं कि कैसे ज्योतिष काम करती है और कैसे रत्न काम करते हैं। दर्शकों, जैसे हमारा शरीर होता है उसी तरीके से हमारा एक आभा मंडल भी होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये बात आध्यात्म भी जानता है, ये बात साइंस भी जानती है। हमारा जो आभा मंडल होता है, जब तक हम जीवित होते हैं तभी तक हमारा ये आभा मंडल होता है। एक मृत व्यक्ति का आभा मंडल नहीं होता है। जब हम जीवित होते हैं, हमारे इस आभा मंडल के अंदर कई तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास विद्यमान रहती हैं। संतों महापुरुषों का आभा मंडल बहुत ही बड़ा होता है और सात्विक होता है। उनके अंदर ऐसी ऊर्जाएं होती हैं कि नकारात्मक से नकारात्मक व्यक्ति भी जब उनके आभा मंडल के संपर्क में आता है तो उसकी नकारात्मकता यहां पर समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हमारा आभा मंडल नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है तो हमारे आभा मंडल के नजदीक आने वाले लोग हमसे प्रभावित होते हैं और उनका आभा मंडल हमारे आभा मंडल से टकराता भी है, जिसकी वजह से ही कई बार आपने देखा होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये भी आभा मंडल के कारण से ही होता है। ऐसे में जब हमारे आभा मंडल के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं तो हम अपने जीवन के अंदर वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो कार्य हमें करने चाहिए। और यदि हमारे आभा मंडल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हम अपने हर उस काम को कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और आभा मंडल के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक माध्यम ध्यान भी है तो दूसरा माध्यम रत्न भी है। रत्न कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जब व्यक्ति अपने जीवन में देखता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर कोई चमत्कार नहीं करता है, वो केवल और केवल उसके जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति को देख करके उसको ये बताता है कि आपके जीवन के अंदर किस ग्रह के कारण से आपको परेशानी आ रही है। ये तो हो गई एक साधारण बात, लेकिन इसका साइंटिफिक कारण क्या है? यानी उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित एनर्जी उसकी ऑरा के अंदर डिस्टर्ब है, नकारात्मक है, जिसकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा है और जिसकी वजह से ही उसके कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि उसे घाटा होना चाहिए, लेकिन उस समय पर जो निर्णय उसने लिया यदि वो सही है तो वो लाभ कमाता है और यदि वो निर्णय गलत हो गया तो उसको हानि मिलती है। उस समय पर लिया गया निर्णय किस ग्रह के कारण से बना है यही तय करता है कि आप वो निर्णय जो ले रहे हैं ये आपका सही होने वाला है या गलत होने वाला है। जब हमारी ऑरा के अंदर किसी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसको ठीक करने के लिए उन्हीं ग्रहों के दान किए जाते हैं, पूजा की जाती है, ताकि हमारी ऑरा के अंदर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को कम किया जा सके और हम अपने परिणामों को और बेहतर कर पाए। अब यदि मान लीजिए कोई ग्रह आपका सकारात्मक है और उसकी सकारात्मक ऊर्जा भी आपके अंदर मौजूद है, लेकिन उस मात्रा में नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो ऐसे में रत्नों का प्रयोग किया जाता है। और रत्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि रत्न इस धरती के गर्भ में हजारों साल से बहुत ऊंचे तापमान पर जाकर के अपना वो स्वरूप लेते हैं। ऐसे में बहुत सालों तक उनके पृथ्वी के गर्भ में पड़े रहने से कुछ विशेष ऊर्जाएं उनके अंदर विद्यमान होती हैं जिसे हम रत्न के रूप में पहचानते हैं। नवरत्न और बहुत सारे उपरत्न। अब उन रत्नों को जब हम लेकर के पहनते हैं उसका भी एक विधान है। रत्नों की कटिंग किस तरीके से होती है? कॉन्केव लेंस आपने देखे होंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। यहां पर उनकी भी कटिंग कुछ इस तरह से की जाती है ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में पहुंचा सके। अब ज्वेलरी भी आप पहनते हैं और रत्न भी आप पहनते हैं, लेकिन जो ज्वेलरी आप पहनते हैं उनकी मेकिंग अलग तरीके से होती है। उनको पहनने या नहीं पहनने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बनावट इस तरह की होती है, उनकी जड़ाई इस तरह की होती है कि उनका कोई
प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होगा, नकारात्मक भी नहीं होगा, सकारात्मक भी नहीं होगा। लेकिन जो जेमस्टोन आप पहनते हैं वो पर्टिकुलर एक विशेष धातु में बनाए जाते हैं, सोने में, चांदी में, पंच धातु में, अष्ट धातु में, किसी भी तरह के धातु में जो उस रत्न के लिए उपयोगी है उसी में वो बनाए जाते हैं। और वो बनते भी इस तरीके से हैं ताकि चारों तरफ से वो कवर हो और उसकी एनर्जी आपके शरीर के अंदर पहुंचे और रत्न आपके शरीर से टच होता हुआ होता है। ऐसे में जो सकारात्मक ग्रह आपके कुंडली के अंदर है, जिसकी एनर्जी लेवल आपकी ऑरा में कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं, जिससे हमारी ऑरा के अंदर वो एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब एनर्जी लेवल हमारा ऑरा में बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं और हम वो कार्य कर पाते हैं जो कार्य हम आसानी से पहले नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए रत्न धारण किए जाते हैं। और इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। इसका यदि प्रमाण देखना है तो जो ग्रह आपके लिए नेगेटिव है, कभी आप उसका रत्न धारण करके देखिए, मारक ग्रह का रत्न धारण करके देखिए, आपको 24 घंटे के अंदर ही पता लग जाएगा कि रत्न कितने प्रभावी होते हैं। ऐसे में रत्न केवल और केवल हमारी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए, हमारी ऊर्जा को कुछ बेहतर बनाने के लिए धारण किए जाते हैं ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके। जैसे आप नंगे पांव जाते हैं तो भी आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो आपके कदम आसानी से जमीन पर चल पाए, आपको तकलीफ ना हो और आप बेहतर ढंग से जीवन में आगे बढ़ पाए, यानी कि अपनी यात्रा को कर पाए। इसीलिए तो आप पहनते हैं। इसी तरह की सहूलियत हमें रत्न हमारे जीवन में देते हैं। नंगे पांव चलना चाहे आपकी इच्छा है, शूज पहन के चलना चाहे वो भी आपकी इच्छा है। पैदल आप जाते हैं, अच्छी बात है, और कोई वाहन से जाते हैं तो भी अच्छी बात है। पहुंचेंगे तो आप अपनी जगह पर ही, लेकिन वाहन के द्वारा आप एक सुविधा एक्स्ट्रा अपने जीवन में लेते हैं, जिससे आपका वो रास्ता आसानी से तय हो जाए। इसी तरीके से रत्न भी आपको मदद करते हैं जीवन के अंदर अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। लेकिन ये बात कौन समझ सकता है? जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अध्ययन करता है, एस्ट्रोलॉजी को जानता है, उसके महत्व को समझता है, ग्रहों की परिस्थितियों को जानता है, ज्योतिष विद्या को जानता है, उसका आकलन करता है, उसके प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ते हैं, इन सबको जानता है। उसके बाद ही वो ये बात कहता है। जिस तरीके से पाखंडी लोग अध्यात्म के क्षेत्र में भी हैं, उसी तरह से कुछ पाखंडी लोग ज्योतिष के क्षेत्र में भी हैं, और हर क्षेत्र में होते हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन ले लीजिए, वहां भी कुछ लोग पाखंडी होंगे, झूठे होंगे, जो नकली डॉक्टर बन करके बैठ के लोगों का इलाज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असली डॉक्टर खराब हो गए। बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, कुछ पाखंडी भी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन पाखंडी के चक्कर में हम जो संत महापुरुष हैं उनको भी गलत कह दें? या यदि कोई ज्योतिष विद्या को नहीं जानता है और केवल अपना पेट पालने के लिए राहु केतु का सहारा लेके बैठा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो विद्वान हैं, वो गलत हो गए? किसी भी विद्या के बारे में जब तक हमें पूर्ण नॉलेज ना हो, हमें कभी भी उसके विषय में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आध्यात्मिक गुरु ही क्यों ना हो। जैसे मैंने आपको अध्यात्म के बारे में बताया, क्यों बताया? क्योंकि मैं अध्यात्म की गहराई को जानता हूं, मैं खुद उस मार्ग पर चलता हूं, इसीलिए मुझे आध्यात्मिक गहराई पता है। इसीलिए मैंने आपको बड़ी शालीनता के साथ बताया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है और क्यों सदगुरु हमें ध्यान के मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। उसी तरीके से ज्योतिष विद्या को मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने बात रखी कि ज्योतिष विद्या में रत्न कैसे काम करते हैं और ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हर चीज का एक महत्व है। किसी एक विचारधारा को लेकर चलने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि हम किसी दूसरी विचारधारा का अपमान करें या किसी दूसरी विचारधारा को गलत ठहराएं। हाँ, यदि आप उस विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं तो आप उसके संदर्भ में उन कमियों को जरूर लोगों के सामने लेकर आए, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि जानकारी नहीं रखते हैं, फिर यदि आप इस तरह की चीज कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये समाज के अंदर एक तरह का गलत मैसेज देते हैं। जैसे बहुत से लोग अध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो संतों महापुरुषों के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, वो भी गलत है। इसीलिए दर्शकों,
मैं आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया कि आप स्वयं समझिए कि रत्न का महत्व क्या है, अध्यात्म का महत्व क्या है, ध्यान का महत्व क्या है और हमारी ऑरा को ठीक करने के लिए किस तरीके से हम काम करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई संशय नहीं रहा होगा कि अध्यात्म क्या है और ज्योतिष क्या है, रत्न विज्ञान क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या है और ध्यान का मार्ग क्या है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।